दोस्तों, एक पुलिस महिला कैदी के पास जाकर के कहने लगती है, तुम्हारे पास 2 महीना ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है। उसके बाद तुम्हें फांसी दिया जाएगा। यदि तुम्हारा कोई ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारा ख्वाहिश पूरा कर पाए। वह कैदी इस बात से दुख या परेशान नहीं था। कैदी मुस्कुराते हुए पुलिस महिला से कहता है, मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊंगा। जैसा ही पुलिस महिला कैदी की बात को सुनता है, वह हैरान में पड़ जाती है। पुलिस महिला कहती है, लेकिन यह पूरा करना संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकते। फिर से कैदी कहता है, यदि ऐसी बात है तो आप ही मेरे ख्वाहिश को पूरा क्यों नहीं कर देते। पुलिस महिला थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मगर धीरज रखते हुए कहती है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और एक पुलिस एक कैदी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। पुलिस महिला कैदी को कोई और ख्वाहिश के लिए पूछती है, लेकिन कैदी वही ख्वाहिश पूरा करना चाहता था। दोस्तों, क्या पुलिस महिला उस कैदी का आखिरी ख्वाहिश पूरा कर दिया? उसके बाद जो हुआ वह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और हमारे चैनल ट्रू स्टोरी वाइब को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, लखनऊ, पंजाब, जहां से भी देख रहे हैं, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक पुलिस महिला होती है जिसका नाम संतोषी होती है। उसे पुलिस का जॉब करते 1 साल भी नहीं हुआ होता है। वह अपने थाने का एक बड़े पुलिस अधिकारी होती है। वह बड़े निडर और साहसी पुलिस महिला होती है। उनके क्षेत्र में जितने भी गलत काम करते थे, उन लोगों को ढूंढकर थाने में डाल देती थी। एक दिन पुलिस महिला को सूचना मिलती है कि एक गांव में किसी ने अपने मां को ही जैसा ही पुलिस महिला को सूचना मिलती है, वह तुरंत उस स्थान में पहुंच जाती है। वहां पर देखती है तो एक मां जमीन में लेटी हुई है और उसके सामने एक लड़का जिसका उम्र करीब 21 साल था। वह खड़ा होकर अपनी मां की तरफ देख रहा था और उनके हाथों में एक बड़ी सी लाठी था। पुलिस महिला उस लड़के से कहता है, अपने हाथ से लाठी को फेंक दो और हमारे साथ थाना चलो। वह लड़का अपने हाथ से लाठी फेंक देता है और पुलिस महिला उसे गिरफ्तार करके थाना ले जाती है। पुलिस महिला को 24 घंटे के अंदर में वकालत में पहुंचना था। पुलिस महिला उस लड़के को कुछ घंटे के लिए थाने में रखती है। पुलिस महिला उस लड़के से उस समय कुछ नहीं कहती है। कुछ घंटा बीतने के बाद उस लड़के को वकालत में दाखिला किया जाता है। वहां पर लड़के का नाम पूछते हैं। लड़का अपना नाम अमित बताता है। अमित से अपनी गलती के बारे में पूछने लगते हैं, मगर अमित कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी उन्हें फांसी की सजा सुना देते हैं। इस बात को सुनकर अमित घबराते नहीं हैं। अमित के पास कुछ महीने का समय होता है। पुलिस महिला अमित को लेकर के थाना चली जाती है। उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। एक दिन एक महिला थाना आती है और पुलिस महिला से कहती है, किसी ने हमारे घर में आकर के सब कुछ चोरी कर लिया। पुलिस महिला औरत की बात को सुनकर के अपने पुलिस दोस्तों से कहती है, जाओ और इसके घर में कोई सबूत इकट्ठा करो। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। कुछ देर में ही उस औरत के साथ चले जाते हैं। थाने में केवल पुलिस महिला और वह कैदी केवल थे। पुलिस महिला टहलते हुए उस लड़के के पास चली जाती है। लड़के से पूछता है, तुम्हें इस बात से दुख नहीं हो रहा कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है? पुलिस महिला फिर से कहती है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुमने अपना कबूल भी ठीक से नहीं बताया। लेकिन यह गलती तो तुम्हारा ही है। इस तरह की गलती से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। वह लड़का पुलिस महिला की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी महिला डांटते हुए कहती है, तुम्हें हंसी आ रहा है। तुम्हें इतना भी दुख नहीं हो रहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे चलते इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, जब पुलिस महिला उसे लड़के से बात कर रही थी, उसी समय कॉल आ जाता है। पुलिस महिला कुछ ही देर में उस औरत के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि औरत के बेटे ही अलमारी से पैसा निकाल कर ले लिया था। इस मामला को वहीं पर सॉल्व करके आ जाते हैं। पुलिस महिला को ऊपर से ऑर्डर आती है, यदि उस लड़के का कोई अंतिम इच्छा है तो उस लड़के से पूछकर बता दो। पुलिस महिला उस लड़के के लिए चाय लेकर जाती है। लड़के को चाय देते हुए कहती है, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बाकी हैं। यदि तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारा ख्वाहिश पूरा कर सकें। वह लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ कहने लगता है, मेरा आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक कुंवारी लड़की के साथ हर रात बिताना चाहता हूँ।
ऐसी बात को सुनकर पुलिस महिला गुस्सा हो जाती है, मगर धीरज रखते हुए कहने लगती है, तुम्हारा ख्वाहिश बहुत ही बड़ा है और यह सही नहीं है। फिर से वह लड़का कहता है, मेरा यही आखिरी ख्वाहिश है। महिला पुलिस फिर से कहती है, ऐसा करना गलत होगा। अगर तुम्हारा कोई और ख्वाहिश है तो बताओ दोस्तों। फिर भी से वह लड़का वहीं बात करते रहता है। पुलिस महिला कहती है, कोई भी लड़की करना नहीं चाहेगी। तभी वह लड़का हंसते हुए कहने लगता है, आप भी तो एक लड़की ही हैं। देखकर पता चलता है कि आपका शादी भी नहीं हुआ होगा। आप मेरा आखिरी ख्वाहिश पूरा क्यों नहीं कर देते? जब ऐसी बात को पुलिस महिला सुनती है तो एकदम से घबरा जाती है। पुलिस महिला नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को इस काम में लाए। पुलिस महिला लड़के को रात में मिलेंगे बोल करके वहां से चली जाती है। जैसा ही रात होता है, महिला पुलिस का ड्रेस को बदलकर लड़के के पास पहुंच जाती है। पुलिस महिला लड़के के पास साड़ी पहनकर गई होती है। लड़का देखकर खुश हो जाता है। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। कुछ देर के बाद दोनों जेल घर के अंदर में ही बैठ करके बातें करने लगते हैं। पुलिस महिला कहती है, तुम्हारा जो ख्वाहिश था वह मैंने पूरा कर दिया है। लड़के मुस्कुराते हुए कहता है, जब आपने मेरा आखिरी ख्वाहिश के लिए पूछा, आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्योंकि आपके जैसा पुलिस अधिकारी नहीं देखा था। जैसे मैंने कहा वैसा ही आपने किया। तभी पुलिस महिला कहती है, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हर किसी का आखिरी ख्वाहिश पूरा किया जाता है। तभी लड़का कहता है, यदि मेरे जैसे ही हर कैदी अपना आखिरी ख्वाहिश मांगे तो क्या आप पूरा कर देंगे? महिला इस बात को सुनकर थोड़ा सोचने में पड़ जाती है। तभी महिला लड़के के गलती के बारे में पूछने लगती है, तुम्हारे मां के साथ क्या हुआ? क्या वह सब तुमने ही किया? तभी लड़का कहता है, भला मैं अपने मां के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने तो अपनी मां को बचाने के लिए एक लाठी उठाया था, लेकिन उतना तक में देर हो चुका था। तभी वह पुलिस महिला डिटेल के साथ में लड़के से पूछने लगती है। लड़के की बात को सुनकर पुलिस महिला उस लड़के की मदद करती है। वह फिर से अमित को वकालत लेकर जाती है। वहां पर अमित जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता देता है। अमित से कहते हैं, तुम उस दिन क्यों नहीं बताया? अमित कहता है, मैं उस दिन घबराया हुआ था। अमित को फांसी होने वाला था, मगर सही समय में पुलिस महिला अमित की मदद करती है। कुछ महीने के बाद उस मुजरिम को पकड़कर वहीं सजा दिया जाता है। पुलिस महिला और अमित कुछ दिनों में ही शादी कर लेते हैं, जबकि पुलिस महिला अमित से 3 साल बड़ी थी। फिर भी से अमित से शादी कर लेता है। मेरे अमित और संतोषी की शादी के बाद गांव और शहर में इस खबर ने अलग ही माहौल बना दिया था। बहुत से लोग इसे अनोखा मानते थे तो कई लोग इसे गलत समझ रहे थे, लेकिन दोनों ने समाज की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। संतोषी ने अपनी नौकरी जारी रखी और अमित को भी छोटे मोटे कामों में लगा दिया ताकि वह धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीना सीख सके। दोनों ने मिलकर यह सोच लिया था कि अब उनका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। संतोषी जानती थी कि अमित को उस पुराने अपराध के नाम से लोग बार बार ताना देंगे, लेकिन वह हर बार अमित का साथ देती और कहती कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सुधार है और यही सुधार एक इंसान को असली इंसान बनाता है। कुछ महीनों में ही दोनों की जिंदगी एक सामान्य धारा पर बहने लगी। हालांकि शुरुआत में अमित को समाज के ताने बहुत चोट पहुंचाते थे, लेकिन संतोषी की हिम्मत और साथ धीरे धीरे मजबूत होता गया। पुलिस विभाग में भी संतोषी की बहादुरी और उसके द्वारा दिखाई गई इंसानियत की चर्चा होने लगी। अधिकारी और साथी पुलिस वाले कहते कि उसने केवल एक कैदी की जान नहीं बचाई, बल्कि इंसाफ को उसका सही रूप दिया। गांव वाले जो पहले अमित को अपराधी मानते थे, धीरे धीरे उसकी सच्चाई समझने लगे और उसे सम्मान देने लगे। अमित ने भी ठान लिया कि वह अपनी मां के नाम पर एक संस्था खोलेगा, जहां जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और खाना मिलेगा। संतोषी ने इसमें उसका पूरा साथ दिया और दोनों मिलकर उस संस्था को आगे बढ़ाने लगे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, अमित और संतोषी की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बनने लगी। लोग कहते थे कि किस्मत चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान के पास सही सोच और सच्चा साथ हो तो जिंदगी बदल सकती है। संतोषी ने साबित कर दिया था कि एक पुलिस अधिकारी सिर्फ कानून का पालन कराने वाला नहीं होता, बल्कि समाज का मार्गदर्शक और सच्चाई का रक्षक भी होता है। अमित ने भी यह साबित किया कि किसी एक पल की गलती या गलतफहमी इंसान की पूरी जिंदगी को परिभाषित नहीं कर सकती। उसकी मेहनत और लगन से उसकी संस्था गांव-गांव तक फैलने लगी
और गरीब बच्चों के लिए आशा की किरण बनने लगी। कुछ साल बाद जब संतोषी को बड़े पद पर प्रमोशन मिला तो पूरा गांव गर्व से भर उठा। अमित उसके साथ खड़ा होकर लोगों से कहता कि यह सब संतोषी की इंसानियत और साहस का नतीजा है। संतोषी कहती कि उसका असली पुरस्कार अमित की बदली हुई जिंदगी है और उन बच्चों की मुस्कान है जिन्हें अब शिक्षा और सहारा मिल रहा है। दोनों ने यह तय किया कि वे अपनी बाकी जिंदगी समाज की भलाई और जरूरतमंदों की मदद में लगाएंगे। उनकी यह कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई और अखबारों ने इसे इंसानियत की जीत का नाम दिया। संतोषी और अमित की जिंदगी यह साबित करती थी कि अगर इंसान चाहे तो मौत की सजा पाने वाला भी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर तय कर सकता है। कुछ ही समय में संतोषी और अमित ने अपने काम को एक नई दिशा दे दी। उनकी संस्था छोटे छोटे कदमों से बढ़कर एक मजबूत परिवार बन गई, जहां अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई, खाना और सुरक्षा मिलती थी। गांव वाले जिनके चेहरों पर कभी शक और ताने होते थे, अब उनके सामने सिर झुकाते और दूसरे लोगों को भी उनकी कहानी बताते थे कि किस तरह एक गलतफहमी और फिर सच्चाई ने दो लोगों की जिंदगी बदल दी। संतोषी ने पुलिस में अपने कर्तव्य को बनाए रखा, पर अब वह हर मामले में सिर्फ कानून नहीं देखती थी, वह इंसानियत और सहानुभूति भी देखती थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि हर केस के पीछे एक जीवन और कई कहानियां होती हैं। अमित ने अपनी गलती और उस कोशिश से सबक लिया कि मजबूरी और डर में किए गए निर्णय को समझने की जरूरत होती है, और उसने उन बच्चों की देखभाल में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ताकि किसी और को भी उसी दर्द से ना गुजरना पड़े। समय ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। कभी कभी वे दोनों साथ बैठकर उन रातों को याद करते जब डर और उम्मीद एक साथ थे, और हंसकर स्वीकार करते कि जीवन ने उन्हें एक अनपेक्षित उपहार दिया था, एक दूसरे की संगत और एक मकसद जो मौत के साए से भी बड़ी थी। धीरे धीरे उनकी कहानी सिर्फ एक गांव के किस्से तक सीमित नहीं रही, वह एक मिसाल बन गई कि समाज, न्याय और दया का समन्वय कैसे किसी जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और इसी विश्वास के साथ वे दोनों अपनी बाकी की जिंदगी उन आवाजों के लिए काम करते रहे जो कभी किसी के लिए सुनवाई की उम्मीद कर पाती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और ऐसी ही शानदार और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं अगली में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।